हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसके अंदर हमको ना इसको बताना है कि प्रॉपर डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा इसके अंदर। तो देखो 100 या 10 की डिवीज़न तो बहुत आसान होती है, जितनी भी नीचे जीरो हो उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो और उसके सामने एक ज़ीरो हो गई। तो ये हमको पता चल गया ये मेरा प्रॉपर डिवाइड हो गया। जब ये मेरा प्रॉपर डिवाइड हो गया तो जो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा टर्मिनेटिंग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि जो ये मेरा प्रॉपर डिवाइड हो गया, तो जो मेरा प्रॉपर डिवाइड हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब जैसे लिखा है यहाँ पे 1/11, अब हमको 1/11 को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, 11 यहाँ रखते हैं और 1 मेरा यहाँ आ गया। अब 1 तो छोटा है, जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लिखेंगे। अभी भी छोटा है तो एक ज़ीरो यहाँ लिख के हम एक ज़ीरो और लिख लेंगे। तो ये मेरा 100 हो गया। ये कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। 9 बार में 99 आता है। फिर से 1 आ गया, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे। फिर लेकिन ये अभी भी नहीं जाएगा, तो एक ज़ीरो यहाँ देके हम फिर से एक ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि एक ज़ीरो हम पॉइंट के बाद लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा ज़ीरो लगाने के लिए हमें ऊपर ज़ीरो लगाना पड़ेगा। फिर ये 9 बार पे जाएगा, फिर 99 आएगा। और ये आप देखोगे ये ऐसे ही ना कंटिन्यू चलता चला जाएगा। जब ये ऐसे चलता चला जाएगा तो जो इसका जो आंसर होता है ना वो ऐसे लिखा जाता है 0.09 और इन दोनों के ऊपर बार, मतलब ये बार बार रिपीट होएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और आगे हम लिखेंगे इसका रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा ये नंबर। तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। आपके सामने लिखा है ये रहा 4/1/8। पहले हम इसको सही से लिखते हैं। सही से कैसे, इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 8 की मल्टीप्लाई 4 में करो, 32 आएगा, एक 33। तो ये जो मेरा आएगा ना वो 33/8 आएगा। अब ये प्रॉपर हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, वही सेम तरीका डिवाइड करना है। यहाँ लिखेंगे हम 33। तो अभी तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में 32। अब यहाँ 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो अब तो जाएगा नहीं, तो यहाँ मेरे को पॉइंट लगा के एक ज़ीरो उतारना पड़ेगा। अब फिर 8 एकम 8, फिर यहाँ बचेगा 2, फिर एक ज़ीरो, फिर क्या आएगा 8 दूनी 16, 16 आ गया। फिर 4 आ जाएगा, मतलब 4 बचेगा, फिर एक ज़ीरो, फिर 8 पंजे 40। तो अब ये देखो ये मेरा पूरा कट गया। जब ये मेरा पूरा कट गया तो इसका जो आंसर आया ना वो मेरा आंसर आया इसका 4.125। ये डेसिमल के बाद भी प्रॉपर कट गया। जब ये कट गया तो इसका आंसर है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ये टर्मिनेट एक तरीके से ख़त्म होना, ठीक है। अब 3/13 है। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको भी देखते हैं। 13 यहाँ आ गया 3। पॉइंट पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के हम यहाँ ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि 3 नहीं कटेगा। अब आ गया हमारा 30। चलो अब देखते हैं। 13 दुनिया होता है 26, मतलब 26। कितना बचेगा, इसमें बचेगा 4, फिर एक ज़ीरो, ठीक है। फिर 3 बार में जाएगा 39, 39 होता है। फिर बचा 1, फिर ज़ीरो। अब लेकिन ये 10 है, यहाँ 13 है, फिर जाएगा नहीं, तो एक ज़ीरो यहाँ लिख के फिर हम एक ज़ीरो यहाँ लिखेंगे। अब फिर होता है 13 सत्ते 91, मतलब 91। अब कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा मेरा 9, फिर ज़ीरो, फिर ठीक है। फिर क्या आएगा 13 6, मतलब 13 6 78, 78। अब कितना बचेगा मेरा यहाँ बचेगा मेरा 12, फिर ज़ीरो, क्योंकि 12 कटेगा नहीं, फिर एक ज़ीरो लिखना पड़ेगा। फिर ये जाएगा 9 बार में, कितना आ गया 117। अब यहाँ बचा मेरा 3। अब एक बात बताओ, यहाँ मैं ज़ीरो लगाऊंगा,
अब मैंने यहाँ 0 लगा दिया। देखो हमने 30 से स्टार्ट करा था, फिर 30 आ गया। 30 का मतलब है भी ये मेरा दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो हम ऐसे लिखेंगे 0.230769 और इस पूरे के ऊपर बार, क्योंकि ये दोबारा से रिपीट होता चला जाएगा। और जो इसका आंसर होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। बाकी मैं आपके लिए ऐसी और अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा। अब यहाँ देखिए, अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में हमें लिखा हुआ है 2/11। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 11 यहाँ 2, लेकिन 2 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लिखेंगे एक, और पॉइंट से पहले एक 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको काटेंगे तो कितने में जाएगा ये? पहले जाएगा एक बार पे 11, तो यहाँ बचेगा मेरा 9, फिर 0 लिखेंगे, फिर 8 बार में 88 जाए होएगा, फिर ये बचेगा मेरा 2, फिर 0 लिखेंगे। अब आप ये देखिए, अब मैंने यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पे फिर से मेरी यही चीज़ है। आपको दिख रही है ये चीज़? फिर से मेरी प्रॉपर यही चीज़ है। ये देखिए, आपको फिर से यही चीज़ दिख रही होगी। जब ये मेरी वापस से ये चीज़ आ गई है, अगर मान लो मैं इसको दोबारा से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा 11, फिर 9 आ जाएगा 90, फिर 8 में। अब ये देखो दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। जब ये मेरा दोबारा से स्टार्ट हो गया रिपीट होना, तो जो इसका जो आंसर है ना वो आएगा इसका 0.18 बार, और जो इसका आंसर होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसका 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट भी आपके सामने। ये देखिए, अब हमको 400 को डिवाइड करना है 329 से। अब ये छोटा है ये बड़ा है तो जाएगा नहीं, पहले तो पॉइंट लगा के 0 लिखो। देखो 400 का टेबल इतना कोई हार्ड नहीं है, बस 4 का टेबल पढ़ना है और उसके पीछे 2 0 लगा देनी है। इसमें बाकी के 2 0 भी छोड़ दो। अब जैसे यहाँ देखते हैं 8 चौक मतलब 8 में कितना जाता है, 4 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 आता है। यहाँ पे डबल 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने उतार लिया, यहाँ बचा 90, फिर 1 0 मैंने लिख लिया। अब फिर 4 में टेबल ऐसा पढ़ो जो 9 से छोटा है, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 आ गया, 2 0 लगा दो, फिर यहाँ बचेगा मेरा 100। अब 4 में फिर से ऐसा टेबल पढ़ना है जो 10 से छोटा है, मतलब एक तरीके से 10 ही है ये। तो 4 दूनी 8 होता है, 800, तो यहाँ बचेगा मेरा 200, फिर 1 0 उतार लो। अब देखो 4 को ना ये 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा 20 आता है, और 2 0 यहाँ लगानी है, तो ये मेरा पूरा टर्मिनेट हो गया। जब ये मेरा पूरा टर्मिनेट हो गया तो इसका जो मेरा आंसर है ना वो ये आएगा 0.8225, और इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमको एक चीज़ दी हुई है कि हमको ना 1/7 की वैल्यू दी गई है, और ये जो हमको वैल्यू दी गई है इसके अंदर इसके बेसिस पे हमको बोला है कि हमको ना इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करते देखो, पहले तो हम इसका आंसर लिखते हैं। 1/7 की जो हमको वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.142857, और इस पूरे के ऊपर बार। अब हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। फाइंड करना बहुत आसान है। अब देखो पहला जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2/7, लेकिन मैं इसको ना 2 × 1/7 भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 × और ये जो 1/7 की हमको वैल्यू दी हुई है 0.142587, इसकी मेरे को वैल्यू दी गई है। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं, ये लिखा ना 0.142587, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा, ये मेरा 14 1 कितना 16x 1, फिर यहाँ 7 5
शायद कुछ गलती हो गई, दोबारा चेक करते हैं। 7 दूनी 14, हासिल 1, 8 दूनी 16, अरे 17 होता है ना, ये शायद यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है। मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम 1 4 2 5 8 7 और इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से करता हूँ तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 7 1, 5 और 1 10, 10 और 1 11, 1 हासिल, 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और यहाँ मेरा 2 और यहाँ पे मेरा ये है ही 289174 आया। इसमें ना मेरी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि गलत कैसे आ रहा है। ये है ना, मैंने गलत लिख लिया, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा 0.14857, ये अभी भी गलत ही हो रहा है। तो 0.142857, पता नहीं इतनी गलती क्यों हो रही है, सॉरी। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी ना, वो आएगी 14285 इंटू 2। तो 7 दूनी 14, हासिल 1 10 और 1 11, 1 16 और 1 17, हासिल 1 तो 1 5 8 और ये 2। तो जो मेरा इसका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 0.285714 और इस पूरे के ऊपर बार। इस तरीके से ये आंसर हमको निकालना है। अब अगला दिया हुआ है हमको 3/7, अब सॉरी 3/7 दिया हुआ है। 3/7 को हम 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं और सेम उसी तरीके से 3 इंटू 0.142857 और इसके ऊपर बार जो लगा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई हमको इससे करनी है। अब मल्टीप्लाई तो सेम होगी, मैंने पहले से कर रखी, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.428571 और इस पूरे के ऊपर बार। बार आपको पूरे पे लगाना है क्योंकि 1/7 की वैल्यू में बार है। चाहे आप 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करो, बार उसमें आएगा ही आएगा। अब जो अगली वैल्यू है वो है 4/7 और अगर मैं 4/7 को 4 इंटू 1/7 भी लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो यहाँ पे मेरा आएगा 4 इंटू 0.142857 और इस पूरे के ऊपर बार। ठीक है, तो जब इस पूरे के ऊपर बार आ गया तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, तो इसका जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.571428 और बार। ये मेरा इसका आंसर आएगा। अब अगला करेंगे हम 5/7। 5/7 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/7 और इसके अंदर मैं लिखूँगा फिर 5 इंटू 0.142857 की मल्टीप्लाई होगी। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.71428 और इसके ऊपर बार। ये मेरा इसका आंसर आएगा। अब मैं अगला करता हूँ 6/7, जो कि इसके आंसर आएगा 6 इंटू 1/7 और जब इतना लिखा है तो 6 की मल्टीप्लाई फिर 1/7 की वैल्यू 14285 से करेंगे। तो जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 857142। ये मेरा इसका आंसर आएगा। तो मैंने विदाउट डिवीजन मेथड के इन सब की वैल्यू निकाली। सेम यही चीज़ आपको करनी है, बस आपकी मल्टीप्लिकेशन तेज़ होनी चाहिए। यहाँ थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा थोड़ा ध्यान नहीं था। बाकी आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।